अब नेक्स्ट बना रहे हैं हम लिथियम। Li2 मॉलिक्यूल। उसके लिए हमें लिथियम एटम लेने होंगे। लिथियम का एटम नंबर कितना होता है? 3। 3 की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगी? 1s, 1s के बाद फिर 2s। इधर भी लिथियम 1s एंड 2s। देखिए इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में और 1 इलेक्ट्रॉन 2s में। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 1 इलेक्ट्रॉन 2s के बाद 1s के बाद कितने चले आते हैं? 2s में। अब जिस तरह से इसके 2 बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ऐसे इसके भी 2 बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s का था तो इसलिए इसका डेफिनेशन क्या रखा गया? सिग्मा 1s। ये वाले 2s के हैं तो इसका डेफिनेशन रखेंगे हम सिग्मा 2s और इस वाले का सिग्मा स्टार 2s। ये उसी तरह से इनके एनर्जी लेवल शो कर दिए हमने। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए हमारे पास एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन तो इस एटम के पास हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं, 2 2 4 और 2। ये एनर्जी डायग्राम किसका तैयार हो गया? Li2 का। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज आ जाएगा? देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके आगे सिग्मा 2s। मैग्नेटिक बिहेवियर इसका भी डायमैग्नेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन अब भी पेयर्ड हैं। बॉन्ड ऑर्डर देखें, इस बार बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाला बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला बॉन्डिंग। टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने हो गए? 4। 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, इस बार बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। कॉपी कर लो लिथियम मॉलिक्यूल। हो गया कॉपी? Li2 मॉलिक्यूल। 2s वाला ऊपर क्यों लिया 1s से? 2s क्यों लिया इसमें? क्योंकि इसका एटम नंबर लिथियम का कितना होता है? 3। और हम अबव से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 के बाद फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? तीसरा 2s में जाएगा ना। या हम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, उस तरह से। हो गया कॉपी? नेक्स्ट
रह गया भी, बताओ खुद ही। स्टेबल, अनस्टेबल कब होगा? जब फ्रैक्शन में आएगा।